गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 जो कि आपका पेपर हो जाता है अधिगम के लिए आकलन। इसके अंतर्गत जो आज का हमारा यूनिट होगा 5, जिस यूनिट का नाम हो जाता है विद्यार्थी के निष्पादन का निर्वाचन तथा सूचना। इसके अंतर्गत जो आज हम लोग का टॉपिक होगा केंद्रीय प्रवृत्ति। तो केंद्रीय प्रवृत्ति जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, कल मैं आप लोगों को केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में बताया था। इसके अंतर्गत इसके प्रकार के बारे में बताया था, मध्यमान, मीन, बहुलांक के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके साथ साथ मैंने आपको कल बताया था मध्यमान निकालने की कुछ विधि। अब हम लोग इसको पूर्ण रूप से देखेंगे। जो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे मध्यमान विचलन, यानी कि मध्यमान विचलन क्या है, मीन क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मीन के बारे में। तो मैं जो भी चीज बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। कहता है कि मध्यमान विचलन। तो मध्यमान विचलन क्या होता है, तो क्या कहता है, मध्यमान के प्राप्तों का विचलन ज्ञात करने के लिए प्राप्तांक और मध्यमान ज्ञात कर लिया जाता है। यानी कि देखिए, मध्यमान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके प्राप्तांक और मध्यमान ज्ञात कर लेना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल में बता रहा हूं, कहता है कि मान लीजिए आपका प्राप्तांक, मध्यमान मान लीजिए कि आपका मध्यमान हो जाता है 66, उसमें आपका प्राप्तांक हो जाता है 50, एक आपका रेशियो होता है। दूसरा आता है 75 और आता है 66, ये दूसरा रेशियो हो जाता है। तीसरा कहता है 80, 66। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर, नेक्स्ट आपका कहता है 81, 66। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार का दे रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मध्यमान मान लीजिए मध्यमान मतलब क्या हो गया, जो एक अंक हो गया, उसके अंतर्गत प्राप्तांक क्या हो गया, यानी कि प्राप्त होना। तो ये जो मध्यमान जो कहता है यहाँ पर, मध्यमान के प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात करने के लिए प्राप्तांक और मध्यमान ज्ञात कर लिया जाता है। यानी कि तभी जब ये दोनों ज्ञात करेंगे तब हम मध्यमान के प्राप्तांक को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ज्ञात करने के लिए क्या होते हैं, अब मान लीजिए कि आपका मध्यमान कितना हो जाता है 66, ठीक है, और 66 में मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 50 पाया, तो जाहिर सी बात है अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा देख लेते हैं 66, 50 आपका हो जाता है, तो इसको ही कर लेते हैं। यानी कि 66 में से कितना बच्चा प्राप्त किया, 50 प्राप्त किया, तो ये माइनस कर देते हैं, तो 6 हो गया और यानी कि ये दोनों के बीच का जो अंतर हो जाता है -16 आ जाता है, पहला आपका हो जाता है। फिर उसी तरह कहता है कि अगर 75 है, अगर 75 में प्राप्तांक 75 है और मध्यमान 66 है, ठीक है, तो यहाँ पर 75 में से 65 भी करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाता है 9 आएगा। जस्ट लाइक वैसे कहता है अगर 80 है, 80 में अगर 66, यानी कि 66 में 80 प्राप्तांक है तो 14 का इसमें अंतर आ जाती है। यानी कि ये देखिए, ये मैंने आपको एक रेशियो बताया यहाँ का, ठीक है। यानी कि फिर उसके बाद कहता है आपका 81 है, 81 में अगर 66 लेकर आता है, अगर 81 है आपका प्राप्तांक है, सॉरी प्राप्तांक, अगर मध्यमान 66 है और प्राप्तांक आपका 81 है, तो डिफरेंस कितना हो जाता है, +19 का हो जाता है दोनों में। वैसे कहता है कि अगर मध्यमान 66 है और बच्चा पाता है 45, तो इसमें 41 का डिफरेंस हो जाता है। ये क्या हो गया, तो यही जो कहता है कि मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्राप्तांक और मध्यमान को ज्ञात कर लिया जाता है, यानी कि दोनों को डिफरेंस ज्ञात किया जाता है। तो जैसे कि मैंने जो डिफरेंस आपको ज्ञात किया उसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अब हमको क्या देखना है, अब इन लोगों का अंतर योग देखना है। तो अंतर योग के लिए अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैंने बताया ना, प्राप्तांक और मध्यांक का
का मध्यमान ज्ञात कर लिया जाने। अब ये देखिए अब अंतर योग क्या आता है कि ये सब दोनों सही में इक्वल है या नहीं। तो अब देखिए प्लस को एक जगह हम लोग करते हैं, माइनस को एक जगह करते हैं, तो उसको जब जोड़ते हैं तो देखिए तो क्या आपका आता है, जिसे हम लोग करते हैं 16, 14, 15, 19, और लास्ट आपका आता है 16, 15, सॉरी 9, 14, जैसे कि एक अंतर अगर हमको देखने के लिए करना है तो प्लस को एक जगह करते हैं, तो प्लस के लिए आपका कौन कौन सा हो जाता है 14, 15, 19, तो ये हमको एक जगह करते हैं, प्लस आपका 9 भी आ गया। तो यहाँ पर करते हैं जब इसको हम जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो कितना आता है, देखिए ये प्लस का सिंबल में हो जाता है, यानी कि ये हो गया प्लस 57। जब ये तीनों को जोड़ते हैं यानी कि जितने प्लस वाले अंक है उसको अगर जोड़ते हैं तो डिफरेंस जो हमारा होता है कितना हो जाता है 57 प्लस में आता है। अब उसी तरह हमको क्या करना है, माइनस वाले अंक को जोड़ना है, तो माइनस आपका कितना हो जाता है 16, 41। तो इसको जब हम लोग देखते हैं तो कितना का अंतर आ जाता है 6175, यानी कि ये आपका माइनस में हो गया। तो वही कहता है कि अंतर योग कितना हो जाएगा -57 बाई -50 प्लस 57, यानी कि इक्वल आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि शून्य हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि मध्यमान के दोनों विचलन क्या है, समान है, यानी कि माइनस प्लस दोनों क्या है, समान है। देख लीजिए आपके सामने। अब देखिए अगर वर्ग तालिका के अनुसार अगर हम लोग मध्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर तालिका के अनुसार अगर हमको मध्यमान निकालने के लिए, तो इसका दो मेथड होता है, एक होता है लॉन्ग मेथड, दूसरा होता है शॉर्ट मेथड। तो मैं पहले आपसे बात करता हूँ लॉन्ग मेथड की। तो लॉन्ग मेथड कैसे होता है, चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो लॉन्ग मेथड के लिए क्या करना होगा, देखिए लॉन्ग मेथड के लिए हमको क्या करना होगा, एक तालिका इस प्रकार की तैयार करनी होगी। सबसे पहले तालिका तैयार करना होगा। तो वहां पर कहता है वर्ग तालिका से मध्यमान निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मध्यमान का जो सूत्र होता है क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, यानी कि ये होता है सिग्मा एफ एक्स बाई कितना हो जाएगा एन, यानी कि ये आपका क्या हो जाता है मध्यमान का, यानी कि मीन का ये सूत्र हो गया। तो जहां पर अब देखिए जहां पर एफ एक्स, जहां पर सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू मध्य बिंदु से आवृत्तियों का गुना करके उनका निकालना होता है, यानी कि ये जो जहां पर एफ एक्स जो होगा, यहाँ पर मैं आपको ये तालिका में बताऊंगा, तो वहां से क्या करता है एक गुना करके उनका क्या निकालना होता है, एन आवृत्ति आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या ये है। तो मान लीजिए हम लोग एक तालिका बना रहे हैं, तो वर्ग तालिका बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया हूँ। जैसे वर्ग विस्तार हो जाता है, वर्ग विस्तार यानी कि क्लास इंटरवल क्या कहलाता है। पहला हम लोग को देखिए 8 से 12 मैंने लिया, दूसरा कहता है 13 to 17, तीसरा 18 से आपका 22 हो गया, तीसरा कहता है 23 से 27 हो जाता है, नेक्स्ट कहता है 28, 32, यानी कि इन लोगों के बीच में हम दूरी दिए हैं। उसके बाद से 33, 37, 38, 42, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग विस्तार। मध्य बिंदु क्या हो जाता है, मध्य बिंदु हम एक्स हो गया यहाँ पर, यानी कि अब देखिए 10, जैसे हम लोग मध्य बिंदु कर रहे हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। आवृत्ति यानी कि एफ आपका कर देते हैं 7, 9, 8, 6, 6, 5, यानी कि मैंने एक आपको तालिका में आपको दिखा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अब हमने आपको क्या बताया, जहां एफ एक्स मध्य बिंदु की आवृत्ति को गुना करके उनका निकालना। तो अब देखिए यहाँ पर एफ हो गया और एक्स को जब गुना करते हैं, यानी कि 10 को जब 7 से गुना करते हैं तो 70 हो जाता है। नेक्स्ट आपको कहता है 15 को 9 से करते हैं तो 135 हो जाती है। वैसे 20 को 9 से करते हैं तो 180 हो जाती है। 25 को अगर 8 से करते हैं तो 200 हो जाती है। वहां पर आपका कहता है कि आपका 30 को अगर 30 को हम लोग 6 से करते हैं
तो आपका क्या हो जाता है 180 हो जाती है। 35 को 6 से लेते हैं तो 210 हो जाती है। और यहाँ पर कहता है 40 को अगर 5 से करते हैं तो क्या हो जाता है 200 हो जाता है। तो इस तरह आपका क्या हो गया। जब अब हम लास्ट में क्या करेंगे, ये सारे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ठीक है, जब हम लोग सारे को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका अब जब ऐड करते हैं तो जब हम ये सारे को ऐड करते हैं तो देखिए 5 का 5 हो गया, 17 यानी कि 1175 ये आपका टोटल आपका क्या आ जाता है, टोटल हो जाती है जब ऐड करते हैं। तो इसको अब क्या करेंगे 1175 बाई क्या कर देंगे 50, एन जो आपका 50 है यानी कि यहाँ पर एन 50, इसको भी हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये जब ऐड करेंगे तो एन आपका 50 होगा, तो इसको हम लोग भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 23.5। तो ये जो आपका हो गया एक आपका क्या हो गया मध्य बिंदु, यानी कि एक हमको क्या हो गया, एक आपको मैंने एग्जाम्पल दिया किस चीज का, वर्ग तालिका के अनुसार मध्य यानी मध्यमान को निकालने का। सो माय डियर स्टूडेंट, तो ये जो आपका मध्यमान जो निकालने का जो ये तरीका ये काफी क्या है लॉन्ग है। इसके द्वारा हम लोग जब भी अगर मध्यमान निकालते हैं तो क्या होगा हमारा, उसमें बहुत सारी त्रुटियां होगी और समय भी ज्यादा लगेगा। तो जिस कारण से अब मैं आपको शॉर्ट विधि से मध्यमान निकालने का बतलाऊंगा। तो यानी कि ये लॉन्ग विधि हो गया। तो लॉन्ग विधि में आपको क्या करना पड़ता है, पहले एक आपको तालिका बनाना पड़ता है, फिर तालिका के बाद से फिर उसको सजाना पड़ेगा, फिर सजाने के बाद क्या किया जाता है, फिर ये उसको ऐड कीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आंसर आता है उसके जो भी आंसर आता है उससे टोटल नंबर को क्या कीजिए भाग कर दीजिए, फिर उसके बाद आंसर आपका आता है। तो इसमें आपका लंबा प्रोसेस होता है। तो ये होता है मध्यमान निकालने का लॉन्ग मेथड। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट मेथड के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं शॉर्ट मेथड मध्यमान को निकालने का। तो अब हम लोग देखेंगे मध्यमान यानी कि मीन को निकालने की संक्षिप्त विधि। जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग विधि बताया तो उसमें आपको बता दिया कि वो बहुत सारी उसमें त्रुटियां हो सकती है, काफ़ी समय भी लगता है। अगर इसकी संक्षिप्त विधि की बात करते हैं तो देखिए संक्षिप्त विधि में क्या कहता है कि मध्यमान निकालने की संक्षिप्त विधि में अनेक सूत्रों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतर्गत पहले मध्यमान यानी कि मीन इज इक्वल टू ए एम प्लस सी आई, पहला सूत्र हो जाता है ए एम प्लस सी आई। मैं आपको सब बताऊंगा ए एम क्या है सी एम क्या है, ये सारी चीज को मैं बताऊंगा। या दूसरा आपका सूत्र कहता है ए एम इज इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू आई, ये दो सूत्र हो गया। तो देखिए अगर हम कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया ए एम, तो यहाँ पर ए एम का अर्थ क्या होता है कल्पित मध्यमान। ए एम का अर्थ होता है कल्पित मध्यमान। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सारी चीज के बारे में बताऊंगा। ए एम क्या है कल्पित मध्यमान, सी क्या होता है आवृत्ति विचरण, मैं दोनों का आपको सारी चीज को एक एक खोलकर आपको बता रहा हूं। आई क्या होता है वर्ग विस्तार, एन क्या होता है आवृत्ति योग। तो यानी कि ये सारे का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया कि किसका क्या है, किसको क्या कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगर मध्यमान को निकालने के लिए, तो मध्यमान को निकालने के लिए जस्ट जैसे मैंने लॉन्ग मेथड में आपको जो एक तालिका बनाया था वही तालिका रहेगी, सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या हो जाती है, मैं यहाँ पर सिर्फ चेंज किया हूँ एफ और डी, जो कि इसके पहले मैंने एक्स लिखा था, यहाँ पर हो गया एफ और डी को मैंने चेंज किया, बाकी सारे तालिका आपका सेम वही चीज है। अब देखिए यहाँ 8 5 8 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 37 38 42, ये आपका क्या हो गया वर्ग विस्तार यानी कि क्लास इंटरवल हो गया। अब यहाँ पर कहता है मध्य आपका क्या हो गया 10 15 20 20, यानी कि मैंने आपको मध्य पूरे सारी चीज को बता दिया, लिख दिया। अब आवृत्ति यानी कि एफ आपका क्या हो जाता है 7 9 9 8 6 6 5। तो ये सब को अब हम क्या करेंगे, पहले ये सब को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारा एन आएगा 50, आपको एक देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे जैसे कि मैंने क्या बताया, अब वहां पर अब क्या आता है कि अब यहाँ पर अब डी हो गया। डी मतलब हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमने डी आपको क्या ले रहा है, यहाँ पर डी हो गया विचरण, यानी कि अब देखिए 3 -3 -2 -1, फिर वहां पर 0 हमने कर दिया, फिर +1 +2 +3।
अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, 9 को 1 से करते हैं तो -18, यानी कि 7 को -3 से करते हैं तो -21, 9 को -2 से करते हैं तो -18, -9 को -1 से करते हैं तो 9 ही आपका आ जाता है। 8 को 0 से करते हैं तो 0 ही हो गया आपका। नेक्स्ट कहता है कि 6 को +1 से करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 को +2 से करते हैं तो 6 2 जा 12। नेक्स्ट आपका कहता है 5 को 3 से करते हैं तो 15। तो अब ये क्या हो जाता है, अब ये सारे चीज को हम क्या करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 15 में आएगा, -15 में आएगा। आप करके देख लेना। अब यहाँ पर क्या कहता है, अब यहाँ पर कहता है कि जब हमारा ये टैली जब मेरा रेडी हो जा रहा है तो अब हम क्या करेंगे, अब एक सूत्र पर इसको बैठाएंगे। कौन सा सूत्र होगा, आप जो भी सूत्र हो, आप चाहो तो मीन यानी कि AM + CI कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं AM + सिग्मा। सिग्मा आपका क्या कर देता है ID बाई, यहाँ पर सिग्मा D/N इंटू यहाँ पर I कर सकते हैं, FD इंटू I। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, मध्यमान को निकालने के लिए मैंने किस पर बैठाया था, मैंने बैठाया सेकेंड वाले मेथड पर। तो सेकेंड वाला मेथड क्या करता है, AM + AM क्या हो गया, काल्पनिक मध्यमान, प्लस सिग्मा FD/N इंटू I। तो आपका रेशियो जो हो जाता है यानी कि 25, ठीक है 25 हो गया। 25 + 15/50 इंटू 5, यहाँ पर 5 कर देते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर अब कहता है भाई, जो यहाँ पर 15/50 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सो इक्वल टू 25 - 3/2 आपका होता है। तो अब 25/3 को अब हम क्या करते हैं, 25 - 3/2 को अगर हम यहाँ पर अगर करते हैं क्या कर देता है, अब इसको माइनस करते तो 25 - 1.3 करते तो 23/5 आपका आंसर आ जाता है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि अब आपका यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर जो आपका क्या देता है 5 कहाँ से आ रहा है, तो 5 क्या है, इन लोगों के बीच की गैपिंग हो जा रही है, यानी कि देखिए ना 8 9 10 11 12, 8 के बाद से 8 9 10 11 12, यानी कि 5 आपका गैपिंग हो जाती है। 50 कौन हो गया, तो 50 आपका n हो गया। तो इस तरह आपका कर कर आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट विधि से आप क्या कर सकते हैं, मध्यमान को निकाल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा मध्यमान विचलन यानी कि मध्यमान निकालने की 2 विधियों के बारे में, एक लॉन्ग मेथड और दूसरा शॉर्ट मेथड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।